एक गरीब बुढ़िया थी। उसके कम उम्र के ही बेटे बहू ने इस शरीर को त्याग दिया था। अपने पोते के साथ में बड़ी गरीबी से और दुख में जीवन बिता रही थी। वो अपने पोते को संस्कार देती, भगवान की बातें समझाती और बोलती कि बेटा, हमने ये मनुष्य जन्म लिया है तो इस मनुष्य जन्म में कुछ तो हमें नित्य नियम करने चाहिए। और पोता छोटा था, उम्र कम थी। अब वो कहता, दादी मैं क्या नियम करूँ, बड़ा होऊंगा तब कर लूँगा। कि नहीं बेटा, हमें कुछ तो नियम पालने ही चाहिए। कि पता नहीं हमने क्या पाप किए थे तो इतनी कम उम्र में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के मेरे हवाले करके चले गए। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, तो आपको कुछ तो नियम करने चाहिए। अब उस पोते ने बोला, ठीक है बताओ दादी मैं क्या नियम करूँ। कि देख लो भगवान को, आप जो जैसा भगवान के मंदिर जा सकते हो, भगवान को पुष्प चढ़ा सकते हो, जैसी भी पूजा आप कर सकते हो करो। अब उस बच्चे ने कहा कि मैं पूजा तो क्या करूँगा, सुबह सुबह मैं स्कूल जाता हूँ तो रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर मिलता है। उस मंदिर में वो जाता, एक पत्थर उठाता और गणेश जी को मार देता। अब उसकी वैसी आदत ही पड़ गई थी, जब तक वो पत्थर नहीं मारता उसको चैन नहीं पड़ती थी। एक बार की बात है, एक बहुत ज़्यादा बारिश आई थी और चारों तरफ पानी पानी हो गया था। अब उसकी दादी उसको बोल रही थी कि बेटा आज तो तुझे स्कूल जाना नहीं है, बाहर इतना पानी भरा है तो तू खाना खा ले। कि दादी नहीं, आपने जो मुझे नियम पकड़ा है उस नियम के बिना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बेटा तूने क्या नियम किया है। कि दादी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो नियम है मैं मेरे तक रखूंगा। तो बोला ठीक है बेटा, तेरा नियम जो भी है वो करके आ जा। अब वो लड़का बाहर गया तो देखे तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कांटे तैर रहे थे। अब जिस रास्ते से वो स्कूल जाता था और रास्ते में जो मंदिर पड़ता था उस मंदिर तक जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इतने कांटों में पत्थरों में तैरता हुआ उस मंदिर तक पहुंचा। वहां पहुंचकर एक पत्थर लिया उसने और उस पत्थर से गणेश जी को एक पत्थर मार दिया। अब वो वापस जब पत्थर मारकर मुंडने लगा तो गणेश जी ने उसको आवाज़ लगाई कि बेटा रुको, तुम मुड़ के कैसे जा रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, किसने मुझे आवाज़ लगाई। कि मैं वही हूँ जिसको तूने पत्थर मारा। तो बोले कि भाई मैंने पत्थर मारा, मैंने तो गणेश जी की मूर्ति को पत्थर मारा था। कि हाँ भाई मैं गणेश जी ही बोल रहा हूँ जिसको तूने पत्थर मारा। कि जो रोज़ पुजारी मुझे पूजा करने के लिए आता है, मेरी मुझे फल फूल चढ़ा कर जाता है, मेरी आरती उतार के जाता है, वो पुजारी भी नहीं आया। और इतना कम उम्र का होके तूने अपना नियम पालने के लिए मेरे पास में आया है। इतना नियम का पक्का है, मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए मांग। तो बोले गणेश जी मैं क्या मांगूंगा, मुझे तो कुछ मांगना भी नहीं आता है। कि नहीं, तुझे जो मांगना आता है तू मांग। उस बच्चे ने हाथ जोड़कर गणेश जी के आगे बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, झाड़ी और झरोका मांगू, हिंगलो ढोलियो राज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसो फूल गुलाब को। गणेश जी हंस दिए, बोले तू कहता है मुझे तो मांगना भी नहीं आता, तूने तो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ मांग लिया। देख तूने बहुत प्यारा मांगा, एक बार फिर मांग। तो उस बच्चे ने बोला अन्न मांगू, धन मांगू, झाड़ी ने झरोका मांगू, हिंगलो ढोलियो राज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसो फूल गुलाब को। गणेश जी ने तथास्तु बोला और गणेश जी आलोप हो गए। अब वो बालक अपने घर की तरफ आया, बड़ी तेजी से भूख लग रही थी। जब वो जिस झोपड़ी के पास में आया तो वो झोपड़ी वहाँ थी नहीं, उस झोपड़ी जगह तो बहुत बड़ा महल बन गया था। इधर उधर देखने लगा कि मेरा रास्ता तो वही है, मैं आया तो वहीं पे हूँ, क्या हुआ। इतने में उसकी दादी ने ऊपर से देखा और उसको आवाज़ लगाई कि बेटा तुम अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आया उसने देखा कि भाई दादी के तो सब महल वगैरह सब बन चुके हैं, नौकर चाकर हो गए हैं। दादी ने उसको अपने एक गिद्दा नुमा था उसके ऊपर बिठाया, उसके पास बिठा के और बहू को बोला कि जाओ पानी की झारी लेके आओ, मेरा पोता आया है। और घूंघट निकाले हुई सुंदर सी छोटी सी बहू एक पानी की झारी लेकर आई और ग्लास में पानी डाल के दिया। तो बोला कि दादी ये सब क्या है। कि बेटा तू कहाँ गया था और क्या हुआ था, तू मुझे बता। तेरे जाने के बाद में जब तू वापस आया तो वहाँ तू गया था तो मुझे नींद आ गई थी, आँख खोला तो मैंने देखा ये महल वगैरह सब थे। तो तू कहाँ गया था। तो उसने अपनी दादी को बताया कि दादी रोज़ तुम मुझे नियम पालने के लिए कहती हो, तो मैं उस गणेश जी के मंदिर गया था, पत्थर मारने के लिए गया था और गणेश जी ने मुझसे मांगने को बोला तो मैंने गणेश जी से बोला अन्न मांगू, धन मांगू, झाली और झरोका मांगू, हिंगलो ढोलियो राज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जैसो फूल गुलाब को। दादी समझ गई कि बेटा तूने सच्चे मन से और सच्ची निष्ठा के साथ में इतनी मुश्किलों में भी
गणेश जी का जो तूने नियम लिया था उस नियम को पूर्ण किया है, इसीलिए गणेश जी की कृपा हुई और गणेश जी के तुष्ट होने पर हमारे को ये सब धन अन्न और ये तेरे को ये पत्नी मिली है। तो जैसा बोला गणेश जी, आपने उस बच्चे के ऊपर प्रसन्नता दिखाई और उसे अन्न धन से परिपूर्ण किया। हमारी सबकी जो आपकी कथा कहते हैं और सुनते हैं उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय श्री गणेश।